दोस्तों, आज मैं आपको कटिंग का कुछ बेसिक बातें बताऊंगा जो जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो बहुत लोग कम जानते होंगे। जो नया कटिंग सीख रहा है उनके लिए बहुत मुश्किल होता होगा। तो दोस्तों, आपको जब इस तरह 600 बाई 300, ठीक है, एल्बो लिखा होगा 600 बाई 300 और उसका रेडियस रहेंगे 150 बाई 150, ठीक है। ओके, ये तो हो गया एल्बो। सेम यही साइज, लेकिन ये साइज में घुमा देगा 300 बाई 600, एल्बो रेडियस 150 बाई 150। तो इसमें डिफरेंट क्या है, आप कैसे समझेंगे मैं कि किस तरह का मार्किंग करूं एल्बो का। ये 600 बाई 300 एल्बो रेडियस 150 बाई 150, ये 300 बाई 600 एल्बो रेडियस 150 बाई 150। तो आपको कैसे समझेगा कि कौन सा एल्बो किस तरफ घूमेगा। डक्टिंग लाइन में जो पहला साइज जो लिखा होता है 600 इंटू 300, और एल्बो जो भी पीस होगा, अगर जो पहला साइज होगा वो साइज का एल्बो बनेगा। अभी इसमें पहला है 600, ठीक है। तो यहाँ पे जब एल्बो का मार्किंग करेंगे हम लोग ऐसे, इसको राउंड भी कर सकता आप। तो ये जो एल्बो का साइज होगा 600, रेडियस ये रहेगा 150 बाई 150, और इसका जो डबल का आएगा, डबल का साइज आप ऐसा दिखा सकते हो 3D में, ये 300 आएगा हाइट में, जो इसका लपेट निकल के कटेगा। तो अभी यहाँ सेम साइज है लेकिन 300 पहले, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पहले साइज लिखा हुआ है, ये जो एल्बो घूमेगा वो 300 में घूमेगा, यानी छोटा होगा इस तरफ एल्बो वाला सिस्टम। ये 300 होगा, ये भी 300 होगा। जो इसका डबल रहेगा, डबल वो 600 रहेगा ऐसे, फिर इस तरह ऐसा घूमेगा, ठीक है। तो ये जो हाइट होगा इसका 600। तो अगर ऐसा आपके सामने कभी भी लिख के आ गया मेजरमेंट, आपको काटने दिया, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो पहले साइज लिखा होगा वो एल्बो का साइज होगा, और ये डबल का साइज है। तो हम लोग डक्टिंग लाइन में ऐसा डबल मतलब आप लोग समझ गए होंगे, जो सिंगल होता है वो एल्बो में बनाते हैं हम लोग, और वो जो सीधा पीस होता है तो उसको डबल निकाल सकते हैं, तो उसको डबल बोलते हैं, ठीक है। मेल फीमेल जो होता है। ये तो हो गया एल्बो वाला। सेम इसी तरह अगर आपके पास साइज आ गया ऐसे 400 500, थोड़ा डिफरेंट दिखा देता हूँ लेकिन आपकी कंफ्यूज ना हो आप लोग। ऑफसेट है 300 और इसका लेंथ 600 दी है, ठीक है। फिर इसी साइज को अगर ऐसा लिखूं 500 400, ऑफसेट सेम और लेंथ भी सेम। तो ऑफसेट में भी सेम चीज़ होता है। साइज का पहला हिस्सा देखिए 400 है, तो जब ऑफसेट आएगा 300 से ऐसा, ये अगर ऑफसेट है 300, तो ये साइज होगा 300 के बाद 400। अब ये सीट से ऐसा मारेंगे तो 300 फिर 400, और ये सीट से डायरेक्ट इधर 400 आएगा जब ये ऑफसेट आएगा, ठीक है। अब ये ऑफसेट को ऐसा राउंड भी कर सकते हैं, कोना भी निकाल सकते हैं, ठीक है। राउंड में थोड़ा अच्छा दिखता है। अब ये हो गया 400, पहले 400 500 लिखा हुआ बोल के 400 है, तो ये 500 लिखा हुआ, तो सेम ऑफसेट का मार्किंग करेंगे ऐसा। ये ऐसा सीट है तो सीट से ऐसा 300 ऑफसेट, फिर सीधा 500 आएगा ऐसे, ये 500 हो गया। और इसका जो डबल का साइज होगा ये वाला, ये होगा 400 का। यानी जो भी साइज पहले लिखा होगा, जिस भी पीस का होगा, ऑफसेट का हो या एल्बो का हो, वही साइज में आपको एल्बो घुमाना है या ऑफसेट का मार्किंग करना है। उम्मीद है आप लोग इस चीज़ में कंफ्यूज दूर हो गए आप लोगों को। और एक चीज़ में आते, बहुत सारे लोग जो है कमेंट में पूछता है, भाई आप लेंथ जितना भी है उससे बढ़ा कैसे रहे हो, अभी किस चीज़ में बढ़ता है, कौन से पीस में बढ़ता है लेंथ। तो मैं ऐसा जैसा माउथ पीस होता है, या आप सेंटर टेपर भी बोल सकते हैं इसको,
ठीक है। इस तरफ 1 मीटर बाई 200 है और इस तरफ 600 बाई 300, ठीक है। अभी इस तरफ से अगर ऐसा लिखा होगा 300 डाउन, इस तरफ से, हाँ, ये साइड से, और कैसे टॉप से डाउन है या बॉटम से डाउन है वो भी मेंशन करना जरूरी है। तो मैं इस पीस को ऐसा बॉटम से डाउन कर देगा। ये अगर मेजरमेंट आप लेके कंपनी को भेज रहे हो या खुद काट रहे हो तो बहुत ही बताना जरूरी है कि ये बॉटम से है डाउन या टॉप से डाउन। आप मशीन के ऊपर से लिए कि नीचे से लिए, वो कैसे लिए वो बताना पड़ेगा। मैं एक दिन आप लोगों को सही से समझाएगा, मशीन का कभी मेजरमेंट लेगा तो बताएगा। और ये चीज़ कब काम आएगा, जब इस तरफ ऑफसेट 200 है, यानी ये सेंटर नहीं है, ये 200 या 600 800 हो गया तो ये 1 मीटर हो गया। तो इस तरफ भी ऑटोमेटिक 200 हो जाएगा ऑफसेट, ठीक है। ये ऑफसेट 200 लिखा, इस तरफ भी ऑफसेट 200, तो 200 200 400 और ये 600, 1 मीटर, ये 1 मीटर, यानी ये सेंटर हो गया, तो लिखने का जरूरत नहीं। मान लीजिए इधर 300 ऑफसेट हो गया, सही है, और इधर फिर 300 और 600 900, और यहाँ पे 1 मीटर, तो सेंटर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे ऑफसेट कितना होगा 100 mm। तो ये पीस में आपको ये मेंशन करना बहुत ही जरूरी है कि आप बॉटम से लिए जो अप डाउन है या टॉप से लिए, ठीक है। क्योंकि अगर सेंटर होता तो आप कैसे भी काट के यहाँ पे अप डाउन कर सकते हो, क्योंकि पीस घुमाएगा तो सेंटर में, इसको ऐसा घुमाएगा तो दोनों तरफ ऑफसेट सेम है। अगर अभी जो 300 और इधर 100 है तो पीस को घुमाएगा तो 300 का ऑफसेट इधर आ जाएगा, तो पीस गलत हो जाएगा। इसलिए मेंशन करना बहुत ही जरूरी है कि बॉटम से लिए या टॉप से लिए, ठीक है। 100 बाई 200, इसका ऑफसेट 300 और इस तरफ ऑफसेट कम आएगा 600 बाई 300, ठीक है। और इस तरफ से डाउन है, जिस तरफ है इधर एरो दे देंगे तो आगे वाला या खुद ही समझने के लिए आसान होगा। 300 डाउन, इसका लेंथ 700 है, ठीक है। तो अभी ये पीस का जब मार्किंग करेंगे, ये सीट से, जैसे ये सीट है, सीट का सीधा है, तो यहाँ से तो डायरेक्ट 100 mm 1 मीटर मार्किंग करेंगे, फिर यहाँ से 100 mm ऑफसेट, फिर ये 600, फिर जितना सीधा रख के ऐसा मार्किंग कर सकते हो। तो 700 लेंथ का मार्किंग करेंगे तो ये जब पीस बनेगा तो 700 से छोटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डाउन है 300। अगर इसको दिखाएंगे हम लोग, अगर बॉटम से दिखाएंगे, ठीक है, बॉटम से डाउन है, तो मैं एक निशान कर देता हूँ। ये वाला जो है, जो मैं पीस देख रहा हूं मैं, ये इनसाइड है, ठीक है, अंदर से देख रहा हूं। तो ये जब 200 का मार्किंग होगा, ये सीट है मान लीजिए, ठीक है, यहां से डायरेक्ट आप 200 का मार्किंग करेंगे, ये सीट है 200, ओके। तो इस सीट का सीधा हिस्सा है, यानी बढ़ाना है वो बाद में मैं ऐसा समझा रहा हूँ आपको। बढ़ाना है तो डबल है तो 250 25 mm का डबल निकालेंगे तो पीआई का रहेगा तो 240, ऐसा 20 mm का जो सीट होगा थिकनेस। तो अब यहाँ पे डाउन 300 है, तो ये डायरेक्ट किया तो इसको नीचे लाना है, तो यहाँ से 300 का मार्किंग करना है आपको, ये सीट से 300, ठीक है। तो इसका साइज क्या है, इस तरफ से 300, तो ये 300 हो गया। इसको यहाँ से मिलाएंगे, जितना सीधा रखना है, ये सीधा रखा मिलाया, ये सीधा रखा मिलाया, ठीक है। अब देखिए ये अगर ऐसे देखेंगे तो ये 300 में इसके मारा तो झुका रहा है, तो ये भी इनसाइड है, तो इसको कुछ निशान दे देगा तो यहाँ मिलेगा तो झुका रहा है। तो अब ये पीस ऐसा होगा साइड वाला, तो यहाँ से यहाँ ऐसा टेढ़ा जा रहा है, ठीक है। तो लेंथ 700 है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको जाने के लिए लंबा टाइम लगेगा। कैसे टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक सीधा है, ठीक है, तो यहाँ ऐसे टेढ़ा होकर आएंगे तो 700 से ज्यादा होगा। तो इसीलिए ये पीस का मार्किंग करने के लिए पहले ही हम लोग को लेंथ निकालना बहुत ही जरूरी है। तो ये पीस जैसे ऐसा पीस आएगा तो पहले ही लेंथ निकालना पड़ता है हम लोग को। तो कैसे निकालेंगे लेंथ, ठीक ऐसे
तो ये पीस का जो 700 लेंस से मार्किंग किया, ठीक है। इधर से 300 ऑफसेट, ये सब का जरूरत नहीं, एक साइड से ले लेंगे। तो 300 ऑफसेट डाल दिया यहाँ पे। तो ये सीधा कितना 100 mm 100 mm करके सीधा 200 छोड़ के यहाँ पे कितना आ रहा है, 700 से बढ़ेगा, यानी 750 780 800 भी आ सकता है। तो ये पीस का जो ऑफसेट निकाल गया, तो ये पीस का जब शुरू में मार्किंग करेंगे, इसका जितना लपेट निकला उस हिसाब से इसका मार्किंग होगा। अगर आप लोग ऐसे नहीं समझ पा रहे तो किसी दिन मैं सीट में मार्किंग करके पीस काट के बताएगा, तो सही से समझ पाएंगे। लेकिन जिसको मालूम है थोड़ा बहुत कटिंग के बारे में, वो इंशाल्लाह समझ जाएंगे इस तरह, ताकि ये डायरेक्ट 700 लेंस से मार्किंग करके नहीं हो, क्योंकि ये डाउन है। ये पीस जो साइड डबल वाला पीस है, ये ऐसा को झुकेगा, इतना ऑफसेट है इसका, ठीक है। तो अभी इसका जितना भी लेंथ निकला ये मार्किंग करें। फिर इसका जो ऐसे टेढ़ा 300 ऑफसेट है, इधर 100 ऑफसेट है, इसका जो लपेट आएगा वो लपेट से इसका कटिंग होगा। तो ये खाली मार्किंग इसलिए करना है कि इसका जितना भी लपेट आएगा ये जिस हिसाब से झुकेगा उसका लेंथ निकालने के लिए है।